एक संवैधानिक देश है जहां पर हर एक व्यक्ति को एक आजादी है, लेकिन आजादी एक लिमिट तक होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या यही ज्ञान है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तोड़ोगे? क्या एक लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना चलाने से ही सरकार का दायित्व खत्म हो जाता है? आपको दो वीडियो दिखाए गए हैं, उसमें एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है और एक जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। ये सब चीजें हो रही हैं, ये उज्जैन की घटना है, आप बता दूं मैं आपको। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार क्या एक्शन ले रही है? मोहन सरकार बुलडोजर बहुत चलाती है, लेकिन क्या इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं लाडली बहना योजना की, लाडली लक्ष्मी योजना की, साथ में लाखपति बहना योजना की, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव जी के एक बड़े बड़े बयान सामने आए हैं। साथ ही साथ ईएसबी रिजल्ट जारी करो। आपको पता होगा कल मोहन यादव जी ने अपने भाषण में, जो कि आपको पता होगा कल 26 जनवरी के दिन उन्होंने बोला कि हमारे 28,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और पड़े हुए रिजल्ट बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। और ये कब कहा है उन्होंने? जब हमने ट्विटर कैंपेनिंग चलाया है। लेकिन अभी भी आपको ट्विटर कैंपेनिंग रोकना नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, जब तक ईएसबी रिजल्ट जारी नहीं करता, तब तक ये कैंपेनिंग चलती रहेगी। बोलो हाउ। कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी राय जरूर लिख देना, वीडियो को स्टेटस पर जरूर लगा लेना। यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप गरीब हैं, यदि आप सताए हुए हैं, किसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर हम आपको जानकारी देंगे कि कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए, मोहन यादव की कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को, देखिए जब यूपी में हो सकता तो एमपी में क्यों नहीं, तो यूपी में क्या हो सकता है इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लेकिन सरकार महिलाओं पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये से अत्याचार अभी भी बढ़ रहे हैं, इन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। साथ में लौह पुरुष की मूर्ति को तोड़ना असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनों के लिए, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 10 साल 12 साल का बढ़ा हुआ एरियर 20 से लेके 21 तक का 2 साल का एरियर आपको मिलने वाला है। खुशखबरी, आपके जेब में पैसा आने वाला है सरकारी कर्मचारी। और हाँ, पीएससी मेंस के लिए हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं पीएससी। सोमवार को पीएससी घेराव करने के लिए मेंस की डेट बढ़ाने की मांग। तो मेंस की डेट बढ़ाने के लिए मैं खुद दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं, 11:30 से 12 के बीच में एमपीपीएससी आपको पहुंचना है। एमपीपीएससी मेंस को लेकर हमारी टीम वहां पर पूरा सपोर्ट करेगी। साथ में हमारे साथ 150-200 बच्चे आने वाले हैं, और आप भी जितने लोग को ला सकते हो। तो एमपीपीएससी मेंस की डेट बनाने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो आइएगा एमपीपीएससी पर, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ हम आपको आज बात करेंगे लाडली बहना लाडली पत्नी, सभी प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे हम 28,000 पदों पर भर्ती और लखपति बहना योजना बहुत जल्द शुरू होगी मध्य प्रदेश में, और लाडली बहना योजना की तीसरा चरण भी चालू होगा। उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नए मुख्यमंत्री सीएम जो हमारे मोहन यादव हैं, इन दोनों ने क्या कहा है, देखिए। भारत बिना महिला सशक्तिकरण के नहीं बन सकता, इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लगातार इन प्रयत्नों में लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आप को भी इन प्रयासों से जोड़ना है। महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है, और बचपन से इस दिशा में मैंने सामर्थ्य के अनुसार काम किए हैं। लाडली लक्ष्मी से 50% रिजर्वेशन बहन और बेटियों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, 35% रिजर्वेशन पुलिस की भर्तियों में हो, 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में हो, या संपत्ति की खरीद में रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का काम हो, या लाडली बहना जैसी योजना हो। अनेकों कदम उठाए हैं, और लाडली बहना से अब लखपति बहना तक का सफर तय करना है। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इस काम में समाज को लगातार जोड़ने का प्रयत्न करता रहूंगा। 4 जातियां जिनको प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया है, महिला, गरीब, युवा और किसान, उनके कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। आइए
प्रिय बहनों और भाइयों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज गणतंत्र दिवस पर हम अपने आप को समर्पित करें। मैं भी पूरे समर्पण के साथ समाज को जोड़ते हुए इस काम में लगा रहूंगा। विकसित गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद हमारी सकल पंजीयक दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज हम आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि 21-22 का जो सकल पंजीयक अनुपात GER अखिल भारतीय 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। इस दिशा में लगातार प्रगति की है और वो भी कोविड की चुनौतियों के काल के बावजूद भी हमने न केवल अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा, बल्कि नई शिक्षा नीति का भी सफलता से। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मोहन यादव जी के बयान से और मुख्यमंत्री के बयान से यह साफ झलक रहा है कि महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। एक और खास बात, किसानों के लिए सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसमें 6 से 9,000 रुपए मिलेंगे। इसका वीडियो आपको कल मिलेगा। कल मैं आपको किसानों के लिए एक बेहतरीन योजना जो सरकार ने लागू की है और बहुत जल्द वो लागू होने वाली है, 3-4 दिन में पैसे भी आ जाएंगे, तो आपके लिए आपका 3,000 रुपए प्रति वर्ष बढ़ चुका है। तो ये भी एक खुशखबरी है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगा लेना। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। MPPSC, पुलिस, पटवारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करवानी हो तो हमारे चैनल पर फ्री में निःशुल्क आपको शिक्षा दी जा रही है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। लाडली लखपति बहना योजना का प्रथम चरण जो चालू होने वाला है वो अगले महीने से होगा, यानी कि 5 से 8 तारीख के बीच में होने वाला है। इसके फॉर्म कब भराए जाएंगे उसकी जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बड़ी बात, ESB रिजल्ट जारी करो का जो हमने आंदोलन किया था, ESB रिजल्ट जारी करो का आंदोलन जो किया था, ये रुकना नहीं चाहिए बेटा। अगर आप बेरोजगार हैं तो हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए भोपाल चलने तैयार हूं। 30 जनवरी को रेडी रहना। अगर इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया तो हम 30 जनवरी को भोपाल में करेंगे महा आंदोलन। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। विकास कार्यों के लिए निर्माणाधीन जितने भी विकास हैं उनकी समय सीमा तय हो, यह समय पर पूरा किया जाए। मोहन यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा है। मोहन यादव ने अभी तहसीलदार को, कलेक्टर को, पटवारियों को उनकी नप्ती कर दी है, तरीके से उनके कान कस दिए हैं, कान पकड़ लिए। समझो कैसे कि वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। मोहन यादव का यही रवैया अगर मुझे तो पसंद आया, आपको पसंद आ रहा हो तो बताइएगा, क्योंकि लेकिन रिजल्ट के मामले में भी उनको ऐसा ही एक्शन लेना पड़ेगा, ये हम चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि शीत ऋतु को देखते हुए स्कूलों का समय बढ़ा दिया गया है। रोजगार उद्योगों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, तो रोजगार और उद्योग की प्राथमिकता है। साथ ही साथ विकास कार्यों की जानकारी में उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन जितना भी विकास कार्य है, जितने भी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, तय समय पर खत्म करो। यह नहीं कि सालों चल रहा है। हमारे मेट्रो चल रही थी, अभी जल्दी जल्दी काम हो रहा है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। CM राइज स्कूल की गुणवत्ता सुधारने के लिए बात कर रहे हैं। CM राइज स्कूल के बाद जिले में परंपरागत उत्पाद, जैसे आपके यहाँ कोदो कुटकी होता है, किसी के यहाँ बाजरा होता है, किसी के यहाँ मक्का होता है, किसी के यहाँ गेहूं होता है, कहीं पर धान होता है, तो किसान वही चीजें उगाएं जिससे उनको लाभ मिले। तो परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए गौशालाएं भी अच्छी बनाई जाएंगी, सड़कों पर गाय नहीं आए ऐसे प्रयास किए जाएंगे। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अगर आप में कुछ भी, आपके पास अगर कोई स्किल है तो उस स्किल के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस पर हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि भारत के इस देश में, भारत देश में एक तरफ नारी का सम्मान किया जा रहा है। हम योगी आदित्यनाथ जी का छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का दिखाएंगे, और लेकिन
एक जगह पर महिला के साथ मारपीट भी हो रही है, महिला को एक पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपका क्या मत है? तो पहले हम देखते हैं कि महिला पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, इस वीडियो को जो जहां का भी हो, वहां की पुलिस, वहां के एसपी डीएसपी इस पर संज्ञान लें। अगर आप में से कोई जानता भी हो तो उनसे बात करें। तो महिला को पीटा जा रहा है, साथ ही साथ आप यहां पर डिप्टी सीएम का पद एक खिलाड़ी महिला को दिया जा रहा है। दोनों ही देखिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। अब वीडियो देखिएगा, महिला पर अत्याचार। तो देखा आपने, यहां पर महिला को एक पेड़ से बांधकर बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, इस पर संज्ञान होना चाहिए। आपका क्या मत है? आप क्या सोचते हैं ऐसे कुकृत्य के बारे में? आपका क्या, इस जघन्य अपराध के बारे में आपका क्या सोचना है कि इसको क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी का ये बड़ा दिल देखिए कि उन्होंने एक महिला खिलाड़ी को डिप्टी एसपी यानी कि एक पीएससी लेवल के अधिकारी का दर्जा दिया है, वो भी आप देखिएगा। याद करिए, जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। और मुझे प्रसन्नता है कि पारुल चौधरी के कारण ही आज यहां पर 4 डिप्टी एसपी के भी हम नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। ललित उपाध्याय पहले प्राप्त कर चुके थे। और साथ साथ खेल विभाग ने भी और परिवहन विभाग ने। तो जहां एक नारी का अपमान हो रहा है वहीं पर नारी का सम्मान भी हो रहा है। लेकिन एक बड़ी दुखद घटना जिसके ऊपर आप सबको अफसोस होगा कि भारत जैसे देश में जहां पर भीमराव अंबेडकर जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या भीमराव अंबेडकर के सम्मान की वजह से लौह पुरुष का अपमान करेंगे? तो आप देख सकते हैं उज्जैन की घटना है, पुलिस न्यायालय की उपद्रवियों को खदेड़ दिया है और उनके ऊपर अभी तक एक पक्ष ने अतिक्रमण किया और दूसरे पक्ष ने हिंसा की। बताया जा रहा है कि जो ये मूर्ति है ये किसी एक लोकल विवाद होगा, हम मान सकते हैं लोकल विवाद होगा, लेकिन उसको आप पुलिस के माध्यम से सुलझा सकते थे। अब ऐसे दोषियों पर क्या कार्रवाई हो, आप ये वीडियो देख के बताइए कि ऐसे दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाला नहीं है, 2 जवान नहीं अभी रही है। वही क्या तो यहां पर लोगों ने जिस दिन संविधान लागू हुआ उससे पहले उज्जैन में सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि ये करीब 1-2 दिन पहले पुरानी मामला है, यानी कि 25 तारीख की घटना है। लेकिन इस पर अब असंवैधानिक तो है, क्या है असंवैधानिक? आप पुलिस ने उपद्रवियों को खरीद रहा है, 100,000 पर केस कर दिया गया है, लेकिन इस ट्रैक्टर मालिक को और जो लोग हैं उन पर मोहन यादव क्या एक्शन लेंगे इस पर हम इंतजार करेंगे। और इसी प्रकार की मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जॉब की बात भी करेंगे, हम आपके लिए आपके न्याय की बात भी करेंगे, हम अन्याय की बात भी करेंगे। जितने भी लोग हैं सबके लिए ये मंच दीप्ति एकेडमी शिक्षा का केंद्र है। आप 3 इमली चौराहा इंदौर पर आ सकते हैं, एलआईजी चौराहा इंदौर में आ सकते हैं, जहां पर आप हमसे शिक्षा ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस चलती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर्मचारी पेंशनरों के लिए खुशखबरी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका डीए एरियर के साथ देने पर सहमति बन गई है। एरियर मतलब समझते क्या होता है? एरियर होता है बचा हुआ पैसा भी दे देना। तो डीए तो बढ़ा ही रहे हैं, तो 18,000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 11,800 रुपए और जिनका वेतन 56,000 रुपए है उनके 37,000 रुपए तक का डीए का एरियर का भुगतान किया जा सकता है। ये बड़ी खुशखबरी है। तो जिनकी सैलरी 25-30 हजार होगी उनको कम से कम नहीं तो 15 से 20 हजार रुपए मिलने वाले हैं। तो एक तो खुशखबरी हो गई, केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगा, लेकिन है ना। तो मैं क्या है कि अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर प्रकार के कर्मचारी वर्ग, किसान, शोषित वंचित, लाडली बहना, लाडली पत्नी, सबके लिए कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आऊं। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पीएससी में हम सबको पहुंचना है 11:30 पर 11:30 बजे पीएससी में मेंस की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए। तो वीडियो को स्टेटस पर लगा लीजिएगा, ठीक है। एमपीपीएससी 2023 के मेंस के लिए
बढ़ाने के, मेंस की डेट बढ़ाने के लिए पुराने सिलेबस की अंतिम परीक्षा लोक सेवा चुनाव की आचार संहिता परीक्षा शेड्यूल पर भारी पड़ने वाली है। ये 10 सूत्र का खबर है। तो मैं तो आपसे सिंपल सी बात कहूंगा कि जो बच्चे एमपीपीएससी मेंस की डेट आगे बढ़वाना चाहते हैं, सोमवार यानी कि 29 तारीख होगी, सोमवार को 29 तारीख होगी ना, सोमवार को आज 27 28 30 होगी फिर, अच्छा कल 27 है, कल 28 29, ठीक है 29 तारीख को। तो मैं बोल देता हूं फिर से कि जो भी पीएससी के छात्र छात्रा हैं जो मेंस की डेट आगे बढ़वाना चाहते हैं, एमपीपीएससी हम पहुंचेंगे 11:30 बजे 29 तारीख को, यानी कि सोमवार 29 तारीख आएगा। दीप्ति एकेडमी सर्च कीजिए यूट्यूब पर, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, तो बेटियों की शादी के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक की जानकारी आपको कैसी लगी, सारा कंक्लूजन मैं आपको बता दिया है। तो 28 जनवरी की बड़ी खबरों के साथ मैं अब विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा 29 तारीख के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।